अल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अय्याम अज़ा की आखिरी शब है और शब शहादत भी है हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लिहाजा ज़माने के इमाम की खिदमत में, अहले बैत की खिदमत में और अहले बैत के चाहने वालों की खिदमत में हदिया ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। जिस आयत का इंतखाब किया है उसमें परवरदिगार आलम ने अपना एक कुल्ली कानून बयान किया है, और वो ये कि हम किसी भी शख्स को उसकी ताकत और हिम्मत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देते। ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा। जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, उतना ही इल्म हासिल करोगे, उतना ही अमल करोगे और उतना ही अकीदे को मजबूत करोगे। तीनों चीज़ें अपनी वुसअत, अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से करनी है। लेकिन ज़िंदगी में ये जो तीनों चीज़ें करनी है, ज़िंदगी नाम है इन्नल हयात अकीदतुम व जिहाद। जिंदगी अकीदा और जिहाद का नाम है। इसमें हमें जिहाद करना है, इल्म की राह में भी जिहाद करना है, अमल की राह में भी जिहाद करना है और अकीदे की राह में भी जिहाद करना है। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जिहाद का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जितनी जितनी ज़रूरत होगी जिहाद का मरहला बढ़ जाएगा। जिस कदर जितनी ताकत जिसके अंदर होगी उससे जिहाद इतना ही तलब हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिहाद क्या है? आएंगे, लोगों को बताएंगे अल्लाह है। और हमारा जिहाद क्या होता अगर हम वहां होते? हम मानेंगे अल्लाह है और उनकी तस्दीक करेंगे, उनकी तायीद करेंगे और हम ये कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आदम उसके बरगुज़ीदा हैं। उसके बाद जब सिलसिला आगे बढ़ेगा, नूह अलैहिस्सलाम आएंगे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिहाद क्या होगा? ये जिहाद होगा कि वो आकर बताएंगे अल्लाह है और उसने एक निज़ाम दिया है। ये उनका जिहाद है। हमारा जिहाद क्या है? उनकी बात को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसके साथ उनकी तायीद करेंगे, उनकी नुसरत करेंगे और कलमे में पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नबीयुल्लाह। बहुत साथ रहिएगा, वक्त मुझे कम दिया गया, मैटर मेरे पास ज़्यादा है, कोशिश करूँगा तेज़ी से पहुँचा दूँ। इसके बाद जब आगे मरहला बढ़ेगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। जिहाद ये होगा कि वो आकर अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह के बारे में बताएंगे। वक्त का जो भी तागूत होगा उससे वो लड़ेंगे। हमारा जिहाद क्या होगा? हम उनकी बात को कबूल करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। जो उनका मुखालिफ होगा उसके खिलाफ बात करेंगे। ये हमारी तरफ से जिहाद होगा। मूसा आएंगे तो मूसा जिहाद करेंगे, कहेंगे देखो अल्लाह है, अल्लाह ने ये निज़ाम दिया है, फ़िरऔन तागूत पर है, हम क्या जिहाद करेंगे? हम हजरत मूसा को मानेंगे, हजरत मूसा की तस्दीक करेंगे, फ़िरऔन के खिलाफ बात करेंगे, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ से शुरू किया? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नबीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। जब बात और आगे बढ़ी तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिर ईसा आ गए। ईसा जब आए तो ईसा ने कहा कि देखो अल्लाह है और एक निज़ाम लेकर आया हूँ जो तौरात की सूरत में नहीं, अब इंजील की सूरत में है। इसको मानना, इसके मुताबिक चलना और याद रखना मेरे ज़माने में जो तागूत है उसके खिलाफ तुम्हें जिहाद करना है। तो उनका जिहाद आके बताना है और उनको जिहाद करना है। हमारा जिहाद ये है कि हम उनको मानेंगे, उनकी बात पे अमल करेंगे और उनके खिलाफ जो खड़ा होगा हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी तरफ से जिहाद है। हमारा कलमा क्या होगा? हमारा कलमा ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके साथ हम कहेंगे ईसा
रूहुल्लाह। हमने मुसलसल कलमा पढ़ा, एक मरतबा सिर्फ दोहरा रहा हूँ और बात को पहुंचा रहा हूँ, अगर पहुंच गई। देखें जिहाद शुरू हुआ, जिहाद किस किसने किया? सारे नबियों ने किया। सारे नबी कौन थे? सारे नबी अजीम थे, कोई गैर अजीम नहीं था, इसलिए उनका जिहाद जिहाद था, लेकिन जिहाद कबीर था, जिहाद अकबर नहीं था। अगर पहुंच सकें तो पहुंच जाइएगा। सबने जिहाद किया, क्योंकि अजीम थे तो जिहाद का नाम कबीर था। अजीम से कबीर जिहाद लिया जा रहा था। आदम ने कबीर जिहाद किया, आने के बाद नूह ने कबीर जिहाद किया, आने के बाद इब्राहिम ने कबीर जिहाद किया, आने के बाद मूसा ने कबीर जिहाद किया, आने के बाद ईसा ने कबीर जिहाद किया। क्योंकि नबी अजीम थे, जिहाद कबीर कबीर था। लेकिन जब नबी आदम आ गया, रसूल आजम आ गया, अब ये जिहाद कबीर नहीं है, अब है जिहाद अकबर। अब जिहाद अकबर क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत। या अली, देखिए मेरे साथ चलिएगा, मैं वक्त कम है, बात को पहुंचाना है। मसला क्या था? ये मसला ये था कि अभी तक जिहाद कबीर हो रहा था, क्योंकि जो टक्कर पे थे वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनसे जिहाद अकबर किया जाता। जिहाद कबीर हर एक ने किया, क्योंकि वो नबी अजीम थे। अल्लाह ने नबूवत दी थी, लेकिन अजीम कहा। ए आदम अजीम हो, ए नूह अजीम हो, ए इब्राहिम अजीम हो, ए मूसा अजीम हो, ए ईसा अजीम हो, लेकिन आजम नहीं हो, अकबर नहीं हो, अफजल नहीं हो। अब जो नबी आ रहा है वो अकबर है, वो अफजल है, वो आजम है। अब उसको जिहाद भी आजम करना है। अब जिहाद आजम है, जिहाद अकबर है। जिहाद अकबर क्या करें? जिहाद अकबर नमाज नहीं है, जिहाद अकबर रोजा नहीं है, जिहाद अकबर सलात नहीं है, नमाज ये जो जिहाद अकबर है ये हज नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये खुमुस नहीं है। अगर होता तो अल्लाह ताला पहले कहता कि रसूल इसको पहुंचाओ, अगर नहीं पहुंचाया तो तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। अब हो रहा है जिहाद अकबर। जिहाद अकबर ये है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। जिहाद अकबर करो, अली के बारे में नारा लगाओ, अगर ये नहीं किया तो दो तुमने रिसालत का काम। भाई 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 बात समझ लें कि जो अजीम थे उनसे जिहाद कबीर लिया गया है। वो अजीम थे, अजीम के वजन पे कबीर आता है। जो अजीम होंगे वो जिहाद कबीर करेंगे, वो फिरऔन के मुकाबले में खड़े होंगे, नमरूद के मुकाबले में खड़े होंगे, लेकिन उनसे जिहाद अकबर नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जिसका जितना दर्जा होगा उससे इतना ही मांगा जाएगा। अल्लाह ने कानून बना दिया, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, किसी से उतना काम नहीं लूंगा जितनी उसके अंदर ताकत नहीं हो। जितनी ताकत आदम के अंदर थी उतना काम उससे लिया, जितनी नूह के अंदर थी उससे उतना लिया, जितनी ताकत इब्राहिम के अंदर थी उससे लिया, जितनी मूसा के अंदर थी उससे लिया, जितनी ईसा के अंदर थी उससे लिया। लेकिन ए रसूल, तुझे तो मैंने बनाया ही इसलिए है कि कायनात तेरे खातिर है, तुझसे जिहाद अकबर लूंगा। तो जिहाद अकबर क्या है? क्या नमाज तो पहले ही बयान हो गई। ये जिहाद अकबर नमाज है तो नमाज तो पहले ही बयान हो गई। रोजा है वो भी पहले बयान हो गया, हज है वो भी बयान हो चुका है, ज़कात भी बयान हो चुकी है, खुमुस का भी बयान हो चुका है। तो साबित हो गया कि जिहाद अकबर ना नमाज को पहुंचाना था, ना रोजे को पहुंचाना था, ना हज को पहुंचाना था, ना खुमुस को पहुंचाना था, ना ज़कात को पहुंचाना था। जिहाद अकबर ये था कि ये सारे लोग जिसके दुश्मन है, तुझे ये काम करना है, अगर ये काम नहीं किया तो तूने जिहाद अकबर नहीं किया, और जब जिहाद नहीं कहा किया तो तू रसूल कैसे रह गया? अल्लाह या रसूल अल्लाह। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। जिहाद अकबर अली की विलायत को पहचाना है।
जिहाद अकबर नमाज पहुंचाना नहीं है कि ये ना समझे कि मैं नमाज की तौहीन कर रहा हूं, तौहीन नहीं कर रहा हूं, बरबला कह रहा हूं, नमाज जिहाद अकबर नहीं, रोजा जिहाद अकबर नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है। जिहाद अकबर उसी वक्त कहा जाएगा जब धमकी जैसी बात हो रही है। मैंने धमकी नहीं कहा है, धमकी जैसी कहा है। मैं रसूल की तौहीन नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि अब तक तो ताहा कहते रहे थे, यासीन कहते रहे थे, मुज़म्मिल कहते रहे थे, मुद्दस्सिर कहते रहे थे, हर जगह प्यार से बोलते रहे। ये क्या हुआ कि अब ओहदे से पुकारा जा रहा है, या अय्युहर रसूल, ऐ वो जिसे रसूल बनाकर भेजा है, आज रिसालत का काम करना है, आज अली की विलायत को पहुंचाना है। ये जिहाद अकबर है। अजीजों, अगर आप नहीं समझ आए हैं कि ये जिहाद अकबर है तो समझ लीजिए असल मसला ही विलायत का है। असल मसला क्या है? जब सारे के सारे मुसलमान जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो अचानक आवाज आएगी, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको ठहरा दो, अभी इनसे एक सवाल बाकी है, इनको ठहरा दो, इनसे भी एक सवाल बाकी है। ये जिहाद अकबर का सवाल हो रहा है। जिहाद अकबर क्या है कि किया है इन्होंने जिहाद अकबर, एक सवाल बाकी है। तो रसूल के सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज का जवाब दे दिया होगा, रोजे का भी दे दिया होगा, हज का भी दे दिया होगा, ज़कात का भी दे दिया होगा, खुमुस का भी दे दिया होगा, ये कौन सा सवाल होगा जो हमें जन्नत में जाने से रोक देगा? कहा, सुनो, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनको रोको, अभी इनसे अली की विलायत का सवाल बाकी, अली की विलायत का सवाल बाकी है। समझ में आ गई? अल्लाह ताला अली की विलायत का सवाल बाकी है। बहुत तवज्जो रखिएगा अजीजों, ये सवाल कहां हो रहा है? जन्नत के दरवाजे पर। ये मुसलमान चल के कहां से आ रहा है? पूरी जिंदगी गुजारी, जिंदगी तो जिंदगी है ना, बरसक गुजारी। अब सोचें कि जो आदम की जिंदगी में उस माहौल में या उस माशरे में हुआ था, या चले हजरत आदम की बात नहीं कर रहे, हम अपने दौर की बात करें, वो 10 हिजरी जब ऐलान विलायत हुआ है ना, उसके बाद से ये लाजिम हो गया। जब ये लाजिम हो गया, उससे लेकर जो लोग बरज़ख की जिंदगी गुजार रहे हैं, कयामत कब आनी है, जन्नत के मुंतजिर हैं, नेक अमाल करके गए हैं, जाते 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 कहां रोक लिया? जन्नत के दरवाजे पे रोक लिया। ए अल्लाह, हम तो तुझे रहमान मानते हैं, ए अल्लाह, हम तो तुझे रहीम मानते हैं, हम तो तुझे करीम मानते हैं। अगर यही सवाल करना था तो पहले कर लेता, आगे इतनी ज़हमतें और खुशियां। एक ही कदम बढ़ रहा है, मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं जन्नत में जा रहा हूं। ये बेचारा मुसलमान इतनी उम्मीदें लेके कदम आगे बढ़ा रहा है। अगर तेरा सारा का सारा मसला मौकूफ विलायत अली पे था तो इस मुसलमान पे तरस खा लेता कि पहले ही नंबर पे सवाल कर लेता कि अली की विलायत है या नहीं है, तो मसला ना होता। पता है क्या लिखा हुआ है? 50 जगह सवाल होंगे, 50 जगह सवाल होंगे। 50 सवाल किस किस के हो रहे हैं? अब आप फहरिस्त खुद निकाल दिएगा, मैं बार बार नमाजों और उनका नाम नहीं ले रहा। 50 के सवाल हो रहे हैं। 50 सवाल में से 49 सवाल का सही जवाब हो गया। 50वां सवाल हो रहा है, विलायत का क्या है? तो ऐ परवरदिगार, तू इसको नंबर 1 पे रख देता और बाकी 49 को बाद में रख देता, ताकि ये मुसलमान परेशान ना होता। हम तुझे करीम मानते हैं, रहीम मानते हैं, रहमान मानते हैं। का सुनो, अभी तक रहीम ही सुना था, अभी तक रहमान ही सुना था, कभी कहार नहीं सुना था, कभी जब्बार नहीं सुना था, कभी मुंतकिम नहीं सुना था। अगर मुंतकिम नहीं सुना था, सुन लो, मसला ये है, मेरा नबी कहता रहा, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउन मौला, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउन मौला। दिखाया, बाकायदा दिखाया। तुमने नहीं माना, पढ़ते रहे नमाजे, रखते रहे रोजे, करते रहे हज, ज़कात देते रहे, खुमुस निकालते रहे,
मैंने कुछ नहीं कहा, जाओ करते रहो, अब मैं लूंगा इंतकाम। इंतकाम ऐसा होगा जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। भाई किसने नारा लगाया? मैंने क्या बोला है? विलायत क्या है? जिहाद अकबर। अली का नारा सदा लगाना जिहाद अकबर से कम नहीं है। अली का नारा सदा लगाना जिहाद अकबर से कम नहीं है। हमारे सीनों पे दाग मातम निशान हैदर से कम। तो कहां मुसलमान फंसा? 5 पे भी नहीं 50वें पे जाके फंस गया। तो परवरदिगार ये तेरी रहमानियत रहीमियत क्या गई? कहा बताओ कि मैंने कौन सा जुल्म किया है? कब जुल्म किया मैंने? दावत जुल अशीरा में मैंने बतवाया। रसूल बता दो तुम्हारे बात कौन है? मैंने बताया नहीं बताया? कहां बताया? उसके बाद हर मौके पे रसूल बताते रहे। रसूल ने कागज और कलम भी मांगा। तुम अगर गदीर को भूल गए, कागज और कलम को तो याद रखोगे, गदीर उससे बड़ी याद रखने की चीज थी, तुमने उसको भी भुलाया। तुमने दावत जुल अशीरा को भी भुलाया। तो मैं अब तुमसे ये कर रहा था कि तुम्हें दे रहा था मोहलत, जाओ काम करो, करते रहो करते रहो करते रहो। जब आखिर में आओगे तो मैं अब बनूंगा मुंतकिम, इंतकाम ले रहा हूं। अली की विलायत इख्तियार क्यों नहीं? अली की विलायत इख्तियार क्यों नहीं की? अब तक आपने क्या सुना है? जन्नत की एक चाबी है। किसने बताया भाई? किसने बताया आपको? मैं बता रहा हूं जन्नत की 3 चाबियां हैं। 3 चाबियां हैं और ऐसे नहीं बता रहा हूं आप समझे जोश खिताबत में बता रहे हैं आज अली निज़ाम साहब। जन्नत की 3 चाबियां। एक रिवायत से बता रहा हूं, फिर उसकी तशरीह में खुद कर दूंगा। रिवायत ये हुई कि जब मौला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला इमाम अली रजा को लेकर चले, मामून रशीद ने बुलाया। अच्छा काम क्या हो रहा है कि उन इलाकों से लेके जाना है जहां पे इनके चाहने वाले ना हो, चाहने वाले ना हो। मेरे भाई आपको नहीं मालूम, इनको तो हजर भी जानता है, शजर भी जानता है, इनको जमीन भी जानती है, आसमान भी जानता है। जहां से भी जाएंगे, अब जा कहां से रहे? उन रास्तों से जहां पहचानने वाले नहीं हैं। और मजमा कितना लग रहा है? रावियों का मजमा 1 लाख से ज्यादा हो रहा है। तो करें तो क्या करें? अब रावी बार बार इस्तिदा कर रहे हैं। सुने जन्नत की 3 चाबियां हैं, गलती पे ना रहिएगा, मैं तशरीह भी करूंगा। 3 चाबियां जन्नत की, सुनिएगा। और असल चाबी क्या है वो भी सुन लीजिएगा। आज जनाबे इमाम जा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कोई कौले रसूल सुना दे, कोई हदीस रसूल सुना दे, कोई रसूल का हमें कोई बयान बता दे। इमाम महमिल का पर्दा डाले हुए चलते जा रहे हैं। जब बहुत इसरार हो गया ना, एक बात आपसे पूछूं, ये इसरार इतना जो हुआ, इतना इसरार करने की जरूरत क्यों पेश आई? आप मेरे साथ रहें, ये खिंचती रहेगी तस्वीर, मेरे साथ रहें। इसरार की जरूरत क्या है? क्या इन मुसलमानों ने पहले कोई कौले रसूल नहीं सुना था? पहले कोई हदीस रसूल नहीं सुनी थी? कोई पहले फरमाने रसूल नहीं सुना था? कहा हजारों बार सुना था, हजार नहीं बोलो तो सैकड़ों बार सुना था, वरना कह दो 10 बार सुना था। सुना था तो भाई इनको जाने दो, ये अपने रास्ते पे जा रहे हैं, इनको पहुंचना है। इतना इसरार कौले रसूल सुना दें, कौले रसूल सुना दें, हमें फरमाने रसूल सुना दें, हमें हदीस रसूल सुना दें, हमें बयाने रसूल सुना दें। इतना इसरार क्यों है? का सुना तो लाखों बार है, सैकड़ों बार है, हजारों बार है, कम से कम 10 बार है, लेकिन गैरों से सुनना और बात है। अगर फरमाने रसूल को लहजाए रसूल में सुनना है, अंदाजे रसूल में सुनना है, या तो अली कहेगा या औलाद अली सुनाए।
या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। भाई क्यों इतना इसरार था? वो कह रहे हैं भाई हमने सुने हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कौले रसूल भी हो, अंदाजे रसूल भी हो, लहजे रसूल भी हो। तो जब सब कुछ मिलेगा तो वो एक ही दर से मिलेगा, बाद रसूल या अली से मिलेगा या औलाद अली से मिलेगा। इसलिए इतना इसरार कर रहे हैं। जब बहुत इसरार बढ़ा, महमिल का पर्दा उठ गया। जन्नत की 3 चाबियां, महमिल का पर्दा उठ गया। जैसे ही महमिल का पर्दा उठा, मौला ने बिस्मिल्लाह की और अन कहते रहे, यानी रावियों के सिलसिले को बयान करते रहे कि मेरे जद से जिब्रील ने कहा अल्लाह से सुनने के बाद, और मेरे जद रसूल अल्लाह ने मौला अली से, और कहते कहते लाए कि मेरे बाबा ने मुझे बताया कि अल्लाह ये फरमाता है कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखिला हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। महमिल के पर्दे को डाल दिया, महमिल के पर्दे को डाल दिया। मौला चल रही है। यकीन जाने अगर मौला इसी तरह निशापुर पहुंच जाते, हम प्रॉब्लम में हो जाते, हम हो जाते। इसका मतलब ये है कि जन्नत की एक ही चाबी है। अगर मौला निशापुर पहुंच जाते, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा वो जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब ये था। मौला ने कहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी मन दखिला हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, फिर कुछ भी करते फिरो, फिर कुछ भी करते फिरो। ये हो गया ना माने। तो मौला चल दिए। अगर मौला इसी तरह चले जाते तो क्यों चले जाते? हुज्जत खुदा है। तुम समझ रहे हो चले जाएंगे। वो तो तुम्हें बताना था कि पहले इस बात को जहन में रख लो कि पहली चाबी क्या है। पहली चाबी को जहन में रखो कि जन्नत की पहली चाबी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पहली चाबी सुन ली, मौला आगे बढ़े। अब किसी ने कहा कोई हदीस सुनाए। अब मौला ने खुद एक मर्तबा महमिल के पर्दे को उठाया और कहा सुनो, वलाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। याद रखो ये ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे काम नहीं आएगा जब तक इसकी शराइत को पूरा ना कर दो। और इसकी शर्तों में से एक शर्त मेरी विलायत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भाई मौला ने क्या कहा है? मौला ने कहा लाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। अरबी पूरी बयान करूंगा, अरबी पे दस्तरस रखता हूँ। खुदा का शुक्र के महल्ले वाले ये बात मानते हैं कि अरबी पे दस्तरस रखता हूँ, तो आपको बयान भी वैसे ही करूंगा। लाकिन बेशर्तिहा की क्या मायने है और शुरूतिहा की क्या मायने है? लाकिन बेशर्तिहा का ताल्लुक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से, यानी ला इलाहा सिर्फ जबान से ना बोलना, इखलास से बोलना, ये शर्त है। लाकिन बेशर्तिहा, शर्त ला इलाहा इखलास है, इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह। शुरूत क्या है? एक चाबी तो मिल गई, अब आ रही है जमा। इसका मतलब है चाबी एक और भी नहीं है, कम से कम 2 और हैं। जमा का सेगा आ रहा है। कसम खा रहा हूं खुदा की, बगैर तहकीक के बात नहीं करता। जाइए जाके ताले वाले की दुकान पे पूछिए, ताला जब दोगे चाबियां कितनी होंगी? खुदा की कसम बोलेगा 3 चाबियां। आप अली नजम को पहचाने ना पहचाने, तहकीक के बाद बात करता हूं।
हुआ ये कि परसों जब मेरे जहन में ये बात आई ना कि आप तक ये नुक्ता पहुंचा दूं, तो मैं गया ताले वाले की दुकान पे। मुझे यकीन था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मिंबर पे मैं वो बात कह जाऊं जो तहकीक के बगैर हो। मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर मैं तुझसे नया ताला खरीदूंगा चाबियां कितनी होंगी? कहने लगा 3। मैंने कहा ये बता छोटे ताले की चाबियां? कहा उसकी भी 3 होंगी। मैंने कहा बड़े की कितनी होंगी? कहा उसकी भी 3 होंगी। कहा जो ताला लोगे चाबियां 3 होंगी। अब पता चला जन्नत की चाबियां भी 3 है, दुनिया में ताले 3 दी जाती हैं। 3 काम आनी है, एक चली जाए तो दूसरी। अब आइएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। 2 शर्तें और हैं, वो क्या हैं? तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह के तौहीद की चाबी हासिल की है, ये तौहीद की चाबी है। अब 2 चाबी क्या है? नबूवत को भी मानना है, विलायत को भी मानना है। नबूवत को भी मानना है, विलायत को भी मानना है। अब पूरा हुआ कलेमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी मन दखिला हिस्नी अमीना मिन अजाबी वलाकिन बशर्त इखलास व शुरूत नबूवत व इमामत व विलायत। जब ये सब कुछ मान लोगे, अब तुम अमान के किले में आ गए हो। अब परेशान ना हो, जन्नत ही जन्नत। अब या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। भाई ये 3 चाबियां क्यों हैं? अब मैं आपको अपने उससे बता रहा हूं। मैंने रिवायत बता दी, रिवायत के तहत मैंने सही बात की। मौला अली रजा की आपको रिवायत सुनाई ना, 3 चाबियां बन रही हैं नहीं बन रही हैं? जन्नत की 3 चाबियां हैं। जो सिर्फ एक चाबी लेके जाएगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, और जो 2 चाबियां लेके जाएगा वो भी नहीं जा सकता। चाबियां चाहिए 3, चाबियां चाहिए 3। तो आप बोले क्यों 3? मसला ये है कि एक चाबी तो ये है कि जन्नत का रास्ता ये खुल गया है। अब मेरे साथ रहिएगा, ये वाला दरवाजा बंद कर दें बिल्कुल मिसाल के तौर पे, और इस पे लॉक लगा दें। मुझे चाबी दें। कहा जैसे ही ये दरवाजा खोलेंगे सामने मस्जिद है, यहां वाले दरवाजे से सामने मस्जिद है। ये चाबी तो हुई सिर्फ मुझे रास्ता दिखाने के लिए। तवज्जो कीजिए, ये जो ला इलाहा इल्ला है ना, ये कुफ्र शिर्क, इससे तुम्हें बचा रहा है। तुम इस वादी से निकल गए। अल्लाह ने कहा इसके अंदर मसलन थे तो तुम्हारा अलग मसला था। तुम्हें बता रहा हूं जैसे ये चाबी लगाओगे सामने मस्जिद है, अभी मस्जिद में गए नहीं हो, अभी मस्जिद में गए नहीं हो, तो आप फौरन सवाल कर सकते हैं कि भाई अब चाबी खुल गई तो अब तो 2 चाबी होनी चाहिए, दूसरी चाबी के जरिए मस्जिद में चले आएंगे। मसला ये हुआ चाबी जैसे आपने खोली तो मसला ये हुआ कि कोई चीज, मिसाल के तौर पे आज की बताऊं, आज और शब्बेदारी, मुझे बताया गया कि अगर आपको रोड पे जाना है सामने से तो ये चौड़ी गली है, चौड़ी गली सीधी जाएगी। तो पहली चाबी तो उसने मुझे ये दी कि इस जगह खड़े हो जाओ, यहां से सीधे जाओगे। तो मैं जब सीधा जाने लगा ना, तो मसला यह है कि खवातीन मजलिस सुन रही हैं, वहां लगा हुआ है शामियाना। मसला यह आ गया, ये दूसरा ताला बन गया। पहली चाबी तो मुझे ये मिल गई थी कि यहां से जाना है, लेकिन यहां तो शामियाना लगा हुआ है। अब याद रखो पहली चाबी तो ये है कि तौहीद, लेकिन जैसे ही तौहीद पे चलना चाहोगे एक कनात सामने आ जाएगी कि तौहीद के बाद रिसालत को मानना है। अगर रिसालत को नहीं माना, ये रास्ता तो वही है लेकिन अभी तुम्हारे लिए बैरियर लगा हुआ है, रिकावट लगी हुई है। जब तक अपने दौर के नबी को नहीं मानोगे और पिछले दौर की नबूवत पे, इमामत पे अगर तुम्हें इश्काल होगा तो नबूवत पे इश्काल करके आगे नहीं जाओगे, रुक जाओ। ये दूसरी चाबी हासिल करो ताकि अब यहां से आगे बढ़ो। दूसरी चाबी हासिल हो गई। तीसरी चाबी की हैसियत क्या है सुन लीजिए आज पूरी बात। तीसरी चाबी क्या मसला है, मैं ये भी जान गया यहां से है। आगे गया तो टेंट लगा हुआ था, किसी से इस्तदा की भाई मैं तो
मजलिस पढ़ना आया हूँ, मुझे तो जाने दो यार, वरना मजलिस कैसे होगी। उसने कहा अच्छा मौलाना आप चले जाएं। तो मुझे तो दूसरी चाबी मिल गई, लेकिन जैसे ही मैं मस्जिद के गेट पे पहुंचा, मस्जिद के गेट पे ताला लगा हुआ है। मस्जिद के तो गेट पे ताला लगा हुआ है। अब जब मस्जिद के गेट पे ताला लगा हुआ है तो इसकी चाबी क्या है? अब मुझे इतना बता दें, आप निकले घर से, रास्ते में एक और रुकावट आई, उसके बाद पहुंच गए मंजिल पर, लेकिन वहां तो लगा हुआ ताला। निकलने का फायदा क्या हुआ? चलने का फायदा। बात पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मेरी लॉजिकल बात समझ में ना आए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। जनाबे आली आप चल के आए, आपको चाबी मिल गई थी, रास्ता बता दे ये है, आप चल दिए। रास्ते में एक टेंट आया, उसकी भी चाबी मिली, हटा दिए, इनके नहीं हटा दी, इनको जाने दिए। इतनी दूर से आया, जब वहां पहुंचा जहां जाना था वहां ताला लगा हुआ है। मसला ये है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह काम आएगा, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काम आएगा। जब जन्नत में पहुंचोगे तो अलीयुन वलीउल्लाह। क्या काम आएगा? वहां की चाबी का नाम है, उस दरवाजे की चाबी का नाम है अलीयुन। तो जो भी चल रहे हैं मुसलमान चलते रहें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप 2 मंजिलें तय कर रहे हैं, कर लीजिए। जब करके आप पहुंचेंगे ना जन्नत के दरवाजे पर, तो मैंने पहले बयान कर दिया, वहां पर ये बात आएगी कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। अब इनसे पूछो तीसरी चाबी है, तीसरी चाबी है, और उस चाबी के बगैर तो गेट खुल ही नहीं रहा। अब जो मैंने इतनी जहमतें की, नमाजें पढ़ पढ़ कर, इतनी मैंने मुशक्कतें की, इतना सब कुछ मैंने ज़कात खुमुस सब कुछ किया, हज किए, सब कुछ किया, तो मुझे फायदा क्या मिला? मैं जन्नत में तो दाखिल ही नहीं हो सका। तो पता चला कि ना ला इलाहा इल्लल्लाह काम आएगा, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काम आएगा, जब तक तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अलीयुन वलीउल्लाह शामिल ना हो जाए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, मेरे पास वक्त कम दिया गया है, मैं शिकवा कर रहा हूं, लेकिन मैं लूंगा 5-7 मिनट ज्यादा। याद रखिएगा, ये जो चाबी है ना, ये विलायत की, इसके बगैर कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। सीख के जाएगा, कब्र में सीखेगा, हशर में सीखेगा, कहीं सीखेगा, सीख के जन्नत में जाएगा। बगैर सीखा हुआ जन्नत में नहीं जाएगा। ये फैसला है, ये फैसला ही नहीं जाएगा। अब वो सीखे, कहीं भी सीखे, कहीं भी सिखाया जाए, उसके इखलास की वजह से सिखा कर भेजा जाएगा। अगर इस विलायत को मान लेते तो आसान हो जाता। विलायत वो है कि जो आज भी, आज जिस इमाम की बना रहे हैं आज शहादत, और जिस इमाम की मैं गुफ्तगू किए जा रहा हूं, अगर इस विलायत को मान रहे होते, वो जन्नत तो बाद में मिलेगी, यहां भी जन्नत बन जाती, यहां भी जन्नत बन जाती। क्या चाहिए जन्नत में भाई? नेमतें चाहिए, रहमतें चाहिए, आसानियां चाहिए, आसाइशें चाहिए, सब कुछ चाहिए। आओ इनके दर पे। क्या ना मिलेगा, क्या ना मिलेगा? मैं बहुत सारे वाकयात नहीं पढ़ सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या ना मिलेगा, क्या ना मिलेगा? एक सी बात कह रहा हूं कि जो आकर कहे कि रसूल अल्लाह मेरे घर बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, ये सबसे बड़ी नेमत है, मुझे दे दीजिए। रसूल कह दें कि नहीं, तेरी किस्मत में नहीं है। अब बात फिर समझ में आ रही है। 2 चाबियां बंद थी, 2 चाबियां काम नहीं आई। जब तीसरी चाबी के पास गए, मौला हुसैन ने पूछा क्यों आए थे? कहा कि औलाद नहीं हो रही है, और रसूल ने कह दिया कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं। कहा एक दिया, दूसरा दिया,
तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, छठा दिया, 7 दे दिए। अब बता किस बात की कमी है? यहाँ दुनिया में भी जन्नत है, वहां आखिरत में भी जन्नत है। सिर्फ क्योंकि हक है इमाम का, सिर्फ एक मुख्तसर इमाम का और एक मुख्तसर मौला अली की बात करूंगा। जहमत तमाम की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मुझे 50 मिनट से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि ना बोल पाऊं, 50 मिनट से ज्यादा ना लूं। देखिए, खुद इमाम हसन अस्करी भी दुनिया में जन्नत थे, आखिरत में भी जन्नत है अगर इनके दर पे आ जाता। इनको किया हुआ है कैद। नहीर नामी इंतहाई बदइखलाक, इंतहाई दुश्मन अहले बैत सफ़ाक, उसने किया हुआ है इमाम को कैद। और कैद खाने में इमाम के साथ 2 मोमिन मौजूद हैं। देखिए, अगर हम इनके साथ सही मुतमस्सिक हो, हमें यही बता देंगे। दुनिया को कुछ जानने के लिए जराए की जरूरत है, वो आपको बताएगा। आसार बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, कैफियत बता रही हैं, ये तहलीलात बता रही हैं, ये सारी बातें करके बोलेगा ये हो सकता है, फिर भी नहीं बोलेगा होगा, कहेगा हो सकता है। लेकिन ये वो दर है कि ये ना हालात देखेगा, ना कैफियत देखेगा, ना तहलीलात देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। जो कह देगा है वो है, वरना वो हो ही नहीं, हो नहीं सकता। सुन लीजिए, तेजी से सुना रहा हूं। नहरीर के कैद खाने में 2 मोमिन साथ हैं, और एक वो है जिसे मोमिन नहीं जानते, मौला तो जानते हैं। वो था जासूस, जाहिर कर रहा था अहले बैत का अपने आप को दोस्त, उसको जासूसी पे लगाया हुआ था। मौला ने आहिस्ता से इन दोनों से कहा, अगर ये ना होता तुम्हें बताता तुम्हें रिहाई किस दिन मिलेगी। सुन रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? ये ना होता तुम्हें बताता कि तुम्हें रिहाई किस दिन मिलेगी। ये बताएंगे रिहाई किस दिन मिलेगी। कोई कैफियत देखकर बता रहे हैं, तहलीलात देख के बता रहे हैं, हालात देख के बता रहे हैं, बता देंगे। अब क्या किया मौला ने? मौला ने उसको ऐसे इशारा किया, जरा वो बाहर चला गया। कहा सुनो, ये जासूस है, इसलिए इसके सामने नहीं बता रहा था। इसकी जेब जो है ना, उसमें एक कलम रखा है, एक कागज रखा है, ये हमारी बातों को नोट करके खलीफा तक पहुंचाता है, इसलिए इसके सामने तुमसे मोमिन वाली बातें नहीं कर रहा, वो बातें नहीं बता रहा जो राज की बातें हैं। अगर यकीन ना आए तो देख लो। वो लोग गए, जाके देखा जो जुब्बा वो टांग के गया था उसमें एक कलम भी मौजूद था, एक कागज भी मौजूद था। मान गए। सिर्फ ये नहीं बता रहे रिहाई कब मिलेगी, ये भी बता रहे हैं कि जासूस है। अब जल्दी से मौला अली की बात करता हूं, फिर आ रहा हूं मसाइल। अब्दुल्ला इब्न अज़दी नाम का शख्स था। इसने, देखिए मैं बता रहा हूं, जन्नत यहां भी है, जन्नत वहां भी है, लेकिन चाबी तीसरी ही काम आएगी। अगर तीसरी चाबी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं है, दरवाजा बंद है, चलते रहिए, दरवाजा बंद है। अब्दुल्ला इब्न अज़दी कह रहा है कि मैंने जंग सिफ़ीन भी लड़ी अली के साथ, जमल में भी साथ था और मुखालिफिन से मुकाबला किया। लेकिन जब जंग नहरवान आई ना, तो यहां पर मेरा दिल खटकने लगा। क्यों? क्योंकि जाहिर में परहेजगार थे, कारी कुरान थे, हाफिजीन कुरान थे, बड़े बड़े सजदे करते थे, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ते थे। परेशान हो गया कि ये हक पर हैं या अली हक पर है। यहां परेशानी हो गई मुझे। वो कह रहा है, अब्दुल्ला अज़दी ये कह रहा है मैं परेशान हो गया, अब क्या करूं? अभी इस परेशानी में बैठा हुआ था कि इतने में अली आ गया। सुन लीजिए, अली आ गया। मेरे हाथ में लोटा था और उसमें पानी था। कहने लगा, अली ने कहा, मेरे मौला ने कहा कि ये मुझे दे दो। दे दिया, लेकिन लेकर मौला चले गए, बहुत दूर चले गए, इतनी दूर चले गए कि मेरी नजरों से गायब हो गए। उसके बाद आए,
पानी मौजूद था, वहीं पर वुजू किया, उसके सामने किया। इतने में एक शख्स घुड़सवार गुजरने लगा, तो अब्दुल्ला अज़दी कहता है कि ये शख्स आपको तलाश कर रहा है, कहा इसको बुलाओ। वो आया, कहने लगा मौला मैं आपको तलाश कर रहा था, अमीरुल मोमिनीन मैं आपको तलाश कर रहा था। कहा क्यों? कहा दुश्मन की फौज ने दरिया को पार कर लिया है, वो नहर के उस किनारे पर हैं। मौला कह रहे हैं गलत कहते हैं, सुन ले, अली को सुनना चाहते हैं, अली कौन है? मौला कह रहे हैं तुम गलत कहते हो। कहता है कसम खुदा की सच कह रहा हूं। कहा बिल्कुल गलत कह रहा है। कहा मौला कसम इस बुनियाद पे खा रहा हूं, मैंने घोड़ों के टापों के निशान सारी फौज के वहां देखे हैं। कहा तू बिल्कुल ही गलती पर है। सुन ले, जहां मैं बैठा हूं वो घोड़े से भी यहीं गिरेंगे और उनका कत्ल भी यहीं पर होगा। घोड़े से भी यहीं गिरेंगे और उनका कत्ल भी यहीं होगा, वहां से उनका मामला ही नहीं है। अब पता है अब्दुल्ला अज़दी जो अब तक शक में था ना, उसको एक पॉइंट मिल गया। का पॉइंट मिल गया? अली ने दावा किया है जबकि ये कसमें खा रहा है, अली कह रहे हैं वहां नहीं है। अब जब ये अपने इस पॉइंट को लेकर इसने कहा अब पता चल जाएगा अली हक पे है या बातिल पर है। अली ने पेशन गोई की है, गैब का इल्म बताया अली ने। ये गया, इसने देखा कोई टापों के निशान नहीं है। अब जैसे इसने देखा ना टापों का निशान नहीं, पीछे से हाथ पड़ा। हाँ अब्दुल्ला अज़दी, अब यकीन आ गया हक पे कौन है। भाई बात किससे चल रही थी? बात तो उससे चल रही थी ना कि जिसने कहा था कि हैं या नहीं है। इनसे क्या बता रहे हैं कि असल हकीकत? अरे शक इसको हुआ था। या अली, या अली, या अली। अली का फर्ज ये था कि जिसको शक हुआ था उसकी शक की हालत से निकालना था। मामला कहां से चलाया? वहां से चलाया। वहां से चला चलाकर जब उसको बता दिया तो मौला ने कहा अब ये जाएगा और जाके मेरा इम्तिहान लेगा। जब ये ले चुकेगा तो मैं थपथपा के पूछूंगा। अब असल हकीकत पता चल गई, अब पता चल गई। कहा हाँ मौला। कहा अब ये भी सुन ले, एक को तू कत्ल करेगा और एक के कत्ल में मशगूल रह जाएगा, मामला तमाम हो जाएगा। कहा अच्छा। अब यही हुआ, एक को कत्ल किया, एक को कत्ल ही कर रहा था कि ऐसे हालात हुए कि बेहोश होकर गिर गया। जब बेहोश होकर गिर गया, जंग खत्म हो गई। अली ने दो बातें बताई थी, याद रखो सब यहां गिरेंगे, सब के सब यहां कत्ल होंगे, ना मेरे 10 से ज्यादा कत्ल होंगे ना उनके 10 से ज्यादा बचेंगे। ये भी मैंने अली बता चुके थे। तो अब जब ये उठा ना तो इसने सारी बातें नोट की। एक तो कहा, अली ने कहा था एक को कत्ल करोगे, मैंने एक ही को कत्ल किया। अली ने कहा था उसके बाद ऐसे मशगूल हो जाओगे कुछ कर नहीं पाओगे, मैं बेहोश हो गया। अब चेक करूं कि हमारे 10 से ज्यादा शहीद तो नहीं हुए, उनके 10 से ज्यादा तो नहीं मरे। तो जब गिनना शुरू किया वहां 9 ही बचे थे, यहां 9 ही मरे थे। अगर अली की बातें बताऊं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं चाहता हूं अली की विलायत को जिंदा करूं। मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज की मजलिस में शुरू करता नादे अली यम मजहर लजाए तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अज़मतिका या अल्लाह बे नबुव्वतिका या मोहम्मद बे विलायतिका या अली या अली या अली। अपना विर्द बना लें, हर हम्मो गम दूर ना हो जाए तो मेरे पास आ जाइएगा। मैं बहुत गमगीन हूं, लेकिन मौला ने मुझे सिखा दिया है, तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरे पास नादे अली नहीं है? नादे अली, अली को पुकारता रहे। जब अली को पुकारता रहेगा सब कुछ सही हो जाएगा। इज्जत देने वाली जात, जिल्लत देने वाली जात, जिसको मौला इज्जत दे, जिसको मौला जिल्लत दे। अपने विर्द ज़बान रखा करें। मेरे पास वक्त कम था, वरना मैं नादे अली को पूरा बयान भी कर देता, लेकिन अपने विर्द में रखें। और दुआएं बहुत सारी हैं, मुख्तसर अगर करना है
तो नादे अली मजहर जाए। और अगर मुख्तसर वक्त में इबादत ज्यादा करनी है तो फिर कह रहा हूं, अगर वक्त कम है, कसम से कह रहा हूं, मिंबर से कह रहा हूं, कह दीजिएगा अलीयुन वलीउल्लाह। अब इतनी बड़ी बात कह दी, इससे ज्यादा बात नहीं कह रहा। वक्त कम हो, जहन में रखते हुए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल हैं, कलमा एक पढ़ना है। कोई कह दे एक कलमा पढ़ो, वक्त है सिर्फ 1 सेकंड का, तो ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िएगा, ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िएगा, बोलिएगा अलीयुन वलीउल्लाह। कसम खा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी सवाब मिलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी सवाब मिलेगा, अलीयुन वलीउल्लाह का भी सवाब मिलेगा। ये मैंने नहीं कहा इन्ना जिक्रहु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह। अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। पहुंच गई बात, पहुंच गई बात, दलीलों से पहुंच गई। अब इस पे अमल करिएगा। हम ऐसों के चाहने वाले, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि 1.25 घंटा भी मेरे लिए कम था। मैं मुताल्ला इतना कर चुका हूं और मैं ऐसी किताबें रखता हूं, और खुदावंद करीम ने मेरे सीने को इतना कुशादा किया हुआ है क्योंकि मैंने अली के दामन से तमस्सुक किया है। कसम खा के कह रहा हूं, कोई दिन नहीं गुजरता कि गाजी अब्बास की 3 दफा ज़ियारत न पढ़ूं। आप लोग पढ़ते हैं, ज्यादातर नहीं पढ़ते होंगे। मैं जानता हूं कि अगर किसी ने आज अब्बास को समझ लिया तो उसने हैदर को समझ लिया, क्योंकि अब्बास अक्स हैदर है। ठीक है, रोजाना जियारत पढ़ा करें, हजरत अली की पढ़ा करें। आप जानते हैं मैं जब भी जियारत पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, क्या पढ़ता हूं? 4 मासूमीन की जियारत पढ़ता हूं। और मैं शबे जुमा जियारत वारसा में हजरत अब्बास की जियारत वहां मेहराब में खड़ो के पढ़ता हूं। मुझे किसी से डर नहीं है। ये सारी बातें हमें आम करनी है, इसलिए कि ये सारी बातें हक हैं। अगर गलत हैं तो गलत को छोड़ दीजिए, हक पे आ जाइए। ये चीजें हमें आगे बढ़ाएंगी। हमें हर उस चीज को लेना है जिसको माशरे में आइमा ने अच्छा जाना है, लेकिन आइमा ने अच्छाइयां फैलाई, उम्मत ने उनके साथ की। आखिरी शब है, मैं तो इल्तिमास ही कर सकता हूं कि जो पुरसा दे सकें दे दीजिएगा। फिर नहीं पता कि अगले साल आप हो या ना। अजीजों, जवान मर रहे हैं, कोई डेंगू से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। मैं तो उस बच्चे को नहीं भूल पा रहा, आलियान हसन इब्ने नईमुल हसन। 2 दिन पहले उसको देखा था, बताते डायलिसिस में, उस पर यकीन नहीं आता था, पता चला डेंगू से मर गया। 22, 20, 21 साल का बच्चा खूबसूरत से एकदम से चला गया। पता नहीं अगले साल में हूं ना हूं, आप हो ना हो। इसको गनीमत समझेगा, ये आखिरी शब है। अजीजों, 2 पुरसे हैं, एक पुरसा हमें इमाम हसन अस्करी का देना। जमाने के इमाम यतीम हो रहे हैं, जमाने के इमाम यतीम हो रहे हैं। अबूलदियान को जमाने के इमाम ने, जो मुसलसल कैदों में, नजरबंदी में, जिंदगी जिला वतनी में गुजारते रहे, शहादत की तरफ जा रहे हैं ना, तो अबूलदियान को खुतूत देते हैं मदाइन वालों के लिए और कहते हैं देखो 15 दिन के बाद जब तुम मदाइन से वापस आओगे ना तो मेरा जनाजा तख्ते पे होगा, मेरे घर से शोरो शैन की आवाज आ रही होगी, मेरी शहादत हो चुकी होगी। तो अगर जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे वक्त का इमाम कौन होगा तो 3 निशानियां बता रहा हूं। जो तुमसे खुतूत का जवाब मांगे, दूसरा तुमसे खुमुस का हिसाब मांगे, और तीसरा कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। जिसमें ये 3 अलामतें देखना, समझ लेना मेरे बाद तुम्हारा रहबर वो है। अब इसने देखा कि जाफर कज़्ज़ाब, उस वक्त कज़्ज़ाब था, तव्वाब बन गया था, बहरहाल उस वक्त कज़्ज़ाब था, वो बैठा हुआ है, वो हैरान हो गया कि ये तो बदकिरदार आदमी है, ये कैसे इमामत का दावा कर रहा है। ना इसने खुतूत का पूछा है, ना खुमुस का पूछा है, कुछ नहीं। तो एक बच्चा आया, कहा कि ए अबूलदियान, खुतूत के जवाब कहाँ है, खुमुस का हिसाब कहाँ है। और आखिरी निशानी कब देखी पता है? जमात की सफ़े लग चुकी थी, नमाज जनाजा हो रही है, 11वें इमाम की सफ़े लग चुकी हैं, तकबीर बस कहने ही वाला था जाफर कज़्ज़ाब
जमाने के इमाम जो 5 साल के हैं, पीछे से अबा खींची, कहा मेरे बाबा हैं, मेरा हक। उसको तो ऐसे ही बता सकते हैं ना, वरना इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाता है। उसको इस तरह बताया कि मेरे बाबा हैं, मेरा हक है। पढ़ाई नमाज, इमाम ने नमाज पढ़ाई, मासूम को दिया गया था जहर। 2 रातें 2 दिन जहर जानते हैं ना। अभी हमारे मोहम्मद अली भाई का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे, आज उनका सोया हुआ है। हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस क्या चीज है? आपके जिगर में सुराख हो जाता है, खून की उल्टियां आती हैं। एक हेपाटाइटिस आपके खून की उल्टियां कराता है, आपके जिगर को छेद देता है, और जिसको जहर देकर कलेजे के टुकड़े कर दिए गए, क्या आलम होगा उसका। लेकिन ये दिन गुजारे, और गुजारने के बाद जब शहीद हो गए तो खुश नसीब हो गए। क्यों खुश नसीब हैं? कि जमाने का इमाम बेटा मौजूद है, गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, नमाज भी पढ़ाई। लेकिन मैं कहूंगा, ए इमाम हसन अस्करी, जरा अपने जद हुसैन को याद करें, जिसका जवान बेटा 23 साल मौजूद हो। और जब काफिले को गुजारा जा रहा हो तो ये हुक्म दिया जाए कि वहां से गुजारना जहां पर शोहदा के जिस्म पारा पारा पड़े, ताकि इनको ज्यादा तकलीफ हो, इनको तकलीफ ज्यादा हो कुंबे वालों। तो वहां से जब गुजारा ना, तो हर बीबी ने अपने आप को वारिस में गिरा दिया। लेकिन जानते हैं सज्जाद के लिए कितना मुश्किल मरहला था। सज्जाद अपने आप को बाबा के पास भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके पैरों को ऊंट के पेट से बांध दिया गया है। दूर से देख रहे बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, टुकड़े टुकड़े पड़ा है, बाबा के पास नहीं जा सकते। ज़ैनब ने क्या देखा, सज्जाद की रूह परवास करने वाली है, फौरन आगे बढ़ी, का सज्जाद जमाने के मामो ये क्या देख रही हूँ। पलट के कहती, अम्मा इंसाफ से बताइए, जवान बेटा हूँ, बूढ़े बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, जालिमों ने सबके लाशे दफनाए, लेकिन बाबा का लाशा बेगोरो कफन 3 दिन तक पड़ा रहा। हाँ, पुरसा हो गया, पुरसा हो गया। इमाम हसन अस्करी को हमने कह दिया कि आपकी मजलूमियत है, लेकिन हुसैन से बढ़कर नहीं है ना। आपके बेटे को भी पुरसा दे दिया, लेकिन अजीजों अब पुरसा देना है मुसाफिराने मुसीबत वतन में आते हैं, सफर से आते हैं, सौगाते दर्द लाते हैं। लुटकर ज़ैनब आ गई। अजीजों, मैं कहता हूं कि जब कोई सफर पे जाता है ना, तो जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके अंदर सुरूर बढ़ता जाता है, खुशी बढ़ती जाती है कि अब घर वालों से मुलाकात होगी, अब मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, अब महल्ले वालों से मिलूंगा, अब रिश्तेदारों से मिलूंगा। इतना खुश होकर वो आ रहा होता है, जितना जितना टाइम कम हो रहा होता है पहुंचने का, उसकी खुशी बढ़ती जाती है। लेकिन हाय ये कैसे मुसाफिर, जितना वतन करीब आ रहा है इनका इस्तिराब बढ़ता जा रहा है, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, इनकी कैफियत और ज्यादा खराब होती जा रही है। क्यों? कहा उम्मे लैला तुम बताओ। कहा अगर किसी ने अकबर का पूछ लिया तो क्या बताऊं? ए उम्मे फरवा तुम बताओ। कहा अगर किसी ने कासिम का पूछ लिया क्या बताऊंगी? कहा ये बताओ मेरा बाप तुम क्यों परेशान हो? कहा इनका तो एक एक गम है, मुझसे तो उम्मे रबाब से सकीना का भी पूछा जाएगा, असगर का भी पूछा जाएगा, कैसे गमगीन ना हो? क्या ज़ौजा अब्बास तुम क्यों गमगीन हो? कहा जिस अहले हरम का आसरा अब्बास था वो अब्बास नहीं है तो गम
गमज़दा क्यों ना हूँ, हर एक गमज़दा है। ऐसे में मदीने के करीब पहुंचे और उम्मे कुलसूम की नजर जब मदीने के दीवार पे लगी तो एक मर्तबा कहा, मदीना तो जद्देना ला तकबलीना फबिल हसराते वलहज़ान जीना। ए नाना के मदीना हमारे आने को कबूल ना करना, इसलिए कि बहुत हसरतों के साथ, बहुत हुस्नो मलाल के साथ वापस पलटे हैं। जब गए थे तो कुनबा साथ था, वापस आए हैं तो कुनबा लुट चुका है। इमाम ने बशीर को बुलाया, बशीर इब्ने जज़लम मेरे पास आओ। जी मौला। का मौला ये पूछ रहा है कि तुम्हारा बाबा शायर था, क्या तुम भी शेर कह लेते हो? पलट के कहता है, मौला जी मैं भी शेर कह लेता हूँ। कहा जाओ शाले अज़ा डालो, मदीने में हमसे पहले दाखिल हो जाओ और जाकर ये ऐलान करो, वो काफिला जो 60 हिजरी में 28 रजब को मदीने से चला था, भरा हुआ काफिला चला था, वो काफिला लुटकर मदीने वापस आ रहा है। अजीजों मैं नहीं कह रहा आवाजें बुलंद करें, अगर जमाने के इमाम को सुनाना चाहते हो आवाजें बुलंद कर लो, किसी से ना शर्माओ, किसी से ना शर्माओ, तुम्हारी आवाजों पे रहमत नाजिल हो रही है। मौला तुम्हें सलामत रखें। कहा कि जाओ बशीर दाखिल हो जाओ। बशीर ने शाले अज़ा डाली, बशीर ने शाले अज़ा डालकर जब मदीने में कदम रखा तो सबसे पहले ये शेर पढ़ते हुए ऐलान किया, या अहला यसरबा ला मुकाम लको, ए मदीने के रहने वालों अब मदीना रहने की जगह नहीं रहा, इसलिए कि वालिए मदीना को करबला में मार दिया गया, उसका सरनो के नेज़ा पे बुलंद है, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू के ये लश्कर रवा है। बस जब भी आगे बढ़ता था कोई कासिम को पूछता था, कोई अकबर को पूछता था, कोई अब्बास दिलावर को, कहता था सब्र करो सब्र करो, काफिला अंदर आएगा सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस काफिला अंदर आया, इख्तिसार कर रहा हूं, काफिला अंदर आया, ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद को बुलाया, सज्जाद नाना के रोजे को खाली कर दो। बहुत मुख्तसर कर दिया, रोना है जितना रो ले, नाना के रोजे को खाली कर दो, मुझे नाना से अकेले में मुलाकात करनी है। देखिए जो भी कहीं जाता है ना सौगात लाता है, सौगात लाता है। ज़ैनब एक सौगात लाई, नाना के रोजे को खाली करो। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने रोजा खाली करवा दिया। बीबी ज़ैनब अंदर गई। अब जब गई ना तो क्या देखा, एक कोने पर बीमार इमाम बैठा रो रहा। सज्जाद से कहती है, सज्जाद अगर बुरा ना मानो तो तुमसे भी गुजारिश करती कि तुम भी बाहर चले जाओ, आज नाना से बिल्कुल तन्हाई में मुलाकात कर। सज्जाद भी उठ के बाहर चले गए। हुआ क्या था ये बाद में सुन लीजिएगा, हुआ बाद में क्या वो पहले सुन लीजिए। रसूल की कब्र थर्राने लगी, रसूल की कब्र को जलजला आने लगा, रसूल की कब्र मुतजलजिल होने लगी। हुआ क्या था, रावी कहता है जिस तरह हर मुसाफिर वापसी में सौगात लाता है ना, ज़ैनब एक सौगात लाई थी। ज़ैनब ने अपने पहलू से एक खून भरा कुर्ता निकाला और कब्रे रसूल पे बिछा दिया। जैसे कब्रे रसूल पे ये कुर्ता बिछा, ज़लज़ला आने लगा, रसूल की कब्र थर्राने लगी, थर्राने लगी। गोया रसूल कह रहे हो, ज़ैनब ज़ैनब जल्दी कर, इस कपड़े को हटा दे, इस कपड़े को उठा दे, मेरी कब्र पे ना रख। अगर ज़ैनब पलट के कह दे नाना एक कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे मेरे दिल से पूछो 70 कदम का फासला था, मैं देखती रही, मेरे
भाई पे चुरी चलती रही। अरे मैं कहती रही अरे ना मारो, मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला है। नाना कोई ना था जो मेरे भाई को बचाता। बस आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला। ज़ैनब रोज़े रसूल से घर आ गई, सज्जाद के घर आ गई। सज्जाद इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगी। जब बहुत दिन गुजर गए ना, ये आखिरी जुमला कह रहा हूं, जितना रो सके तो रो लीजिएगा। बहुत दिन जब गुजर गए ना, तो अब्दुल्ला आए और आकर कहने लगे कि मौला घर सुहाना नहीं लग रहा, शोक का आलम है। अपनी फूफी से ये कह दीजिए कि अब अपने घर पे आ जाइए, अब अपने घर पे आ जाइए। ज़ैनब नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहती, लेकिन ज़ैनब ने बताया हुक्म इमाम को मानना वाजिब। जब इमाम ने कहा ना मैं इमाम हूं, मैं आपसे कह रहा हूं अब आप अपने घर चले जाइए, फूफी अम्मा अब अपने घर चले जाइए। ज़ैनब किस दिल से निकली हैं ये ज़ैनब जानती होंगी, लेकिन जब निकल के दरवाजे में पहुंची ना, तो दस्तक दी तो अब्दुल्ला बाहर आया। बाहर आकर कहते हैं ए ज़ईफा, तुम्हें मुगालता हो गया है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो ज़ैनब बिन्ते अली का घर है। ये तो ज़ैनब बिन्ते अली का घर है। अरे भाई 2 साल में सुगरा सज्जाद को ना समझ पाई, पहचान ना पाई। 2 साल में अब्दुल्ला ज़ैनब को पहचान ना पाए। ज़ैनब कहती मैं ही तो दुखियारी ज़ैनब हूँ। अरे 2 सालों के सदमों ने ज़ैनब के काले बालों को सफेद कर दिया, चेहरे के रंग को तब्दील कर दिया। बहरहाल अब्दुल्ला ने कहा आ जाइए, आ जाइए। जब चली ना, सुन लो आखिरी जुमला, ज़ैनब ने ना करबला में ओनो मोहम्मद का मातम किया, ना कूफे में ओनो मोहम्मद का मातम किया, ना शाम के जिंदान में किया, ना करबला में रोई, ना कूफे में रोई, ना शाम में रोई, लेकिन माँ थी ना, माँ थी। जब माँ अंदर आई, बिस्तरों पे नजर पड़ी, एक मर्तबा जिगर फट गया। ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद, ए ओनो मोहम्मद। अला व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम हमारी इस कली इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार बानियान की तरफ से, अंजुमन दस्ते मोहम्मदी की तरफ से, परवरदिगार ये मजलिस अज़ा जो सालाना मुनक़िद की जाती है शब बेदारी, परवरदिगार इसका बेहतरीन जो सवाब इनके मरहुमीन के शामिल हाल फरमा। परवरदिगार आलम हमें दुनिया में रहते मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी, इताअत, अली की विलायत से मजबूती से वाबस्ता रहने की तौफीक अता। आखिरत में हमें इनकी शिफात नसीब फरमा। ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जो मरीज़ हैं, खुसूसन नासिर आबदी की भतीजी, मरीज़ नहीं, उनका इंतकाल की खबर आई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार इंतकाल हुआ है ना, मग़फ़िरत फरमाए। मैं पहले भी जुमला कह रहा था, किसका पता है अज़ीज़ों, देखिए लम्हे में खबर आ गई है। परवरदिगार मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद की शिफात नसीब फरमाए। मातम हुसैन।